नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भूतिया घटनाओं पर। दोस्तों, आज की कहानी है गांव इगलास में रहने वाली श्वेता की। दोस्तों, श्वेता की बहन की शादी थी। इस वजह से श्वेता के घर में काफ़ी धूम मची हुई थी। श्वेता और उसकी और चचेरी बहनें शादी में काफ़ी खुश थीं। श्वेता की बहन की हल्दी की रस्म हो रही थी, लेकिन श्वेता की बहन को हल्दी कम और अन्य बहनों को हल्दी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन श्वेता की दादी सारी लड़कियों को हल्दी ना लगाने के लिए काफ़ी डांट रही थी। लेकिन श्वेता और उसकी बहनों को दादी की डांट का कुछ असर नहीं हो रहा था। लेकिन हल्दी तो हो गई। लड़कियों ने भी काफ़ी मस्ती की हल्दी में। लेकिन श्वेता की दादी ने लड़कियों से कहा कि तुम लोग आज जब तक हल्दी लगी है बाहर मत जाना, खासकर श्वेता से, क्योंकि श्वेता के जन्म से ही श्वेता की दादी उसे कहीं भी मेहंदी आदि लगाने के बाद बाहर नहीं जाने देती थी। पर क्योंकि घर में शादी थी तो किसी ने भी दादी की बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। श्वेता भी दादी की बात को ना मान खूब घर से बाहर भीतर जा रही थी। जब श्वेता की दादी ने देखा श्वेता उनकी बात नहीं मान रही है तो उन्होंने श्वेता से कहा, देख तू घर के बाहर तो जा रही है, पर अपने साथ नेहा को लेती जा। दोस्तों, नेहा श्वेता की चचेरी बहन थी। पर दादी के सामने तो श्वेता ने हाँ कर दिया, पर दादी की नज़र बचाकर वो घर से बाहर अकेली जा रही थी। श्वेता और उसकी बहन नेहा काफ़ी मिली घुली हुई थी। वह एक साथ खाना पीना खाया करती थी। श्वेता हल्दी वाले दिन अपने पड़ोस में रहने वाली चाची को बुलाने गई, लेकिन वो अपने साथ नेहा को नहीं ले गई। उसने सोचा पास ही तो जाना है, नेहा को नहीं ले जाती हूँ। वो चली गई। वो पड़ोस के घर पर पहुँची ही थी कि नेहा उसे बुलाने आ गई। श्वेता बोली, तू कैसे आ गई? दादी ने भेजा होगा ज़रूर। नेहा बोली, वो दोनों पड़ोस वाली चाची को बुलाकर घर जाने लगी। तभी नेहा ने कहा, अरे दादी ने मुझसे कहा है लता चाची को बुलाने के लिए। श्वेता बोली, तू पागल है, लता चाची दूसरे मोहल्ले में रहती हैं, उन्हें बुलाने गए तो दादी डांटेंगी। नेहा बोली, दादी ने ही कहा है, मैं क्या करूं? श्वेता बोली, लता चाची के घर से पहले वो पेड़ है जहाँ सब लोग भूत कहते हैं, भूत है कहते हैं, भूत रहने का दावा करते हैं। पर नेहा बोली, अरे डरपोक। श्वेता बोली, डर नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। लेकिन वो दोनों चल दी। तेज तेज कदमों के साथ दोनों जाने लगी। तभी नेहा और श्वेता जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंची, तभी नेहा कभी रोने लगी, कभी हंसने लगी। श्वेता बोली, क्यों डरा रही है, चलना जल्दी। तभी नेहा उस पेड़ के पास जाकर रुक गई और अपने आप को मारने लगी। नेहा को ऐसे करते देख श्वेता बोली, तू घर चल, तुझे दादी से डांट पड़वाती हूँ, डरा रही है मुझे। तभी ही नेहा श्वेता के देखते देखते एक बड़े बड़े बालों वाली लड़की बन गई, जिसे नेहा ने कभी देखा भी नहीं था। उसे देख श्वेता इतना डर गई कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। वो लड़की श्वेता से पेड़ पर लटकने के लिए बोल रही थी। श्वेता भागना चाहती थी पर भाग नहीं पा रही थी। तभी उसे उस पेड़ के पास खड़े देख लता, जो कि उसके घर जा रही थी, बोली, श्वेता यहाँ क्या कर रही है और अकेली क्यों आई है यहाँ? श्वेता ने उन्हें देखा तो रोने लगी। तभी लता समझ गई कि इसके साथ कुछ अजीब हुआ है। उसने अपने घर के लोगों को बुलाया और श्वेता को उसने घर ले गई। श्वेता डर के मारे लता से चिपक गई और लगातार रो रही थी। तभी लता ने श्वेता के घर फ़ोन किया और सबको अपने घर बुला लिया। श्वेता ने अपने साथ हुई सारी घटना अपने घर वालों को बताई। उसके साथ हुई घटना को सुन उसकी दादी बोली, मैंने तुझे घर से जाने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों गई? श्वेता बोली, नेहा ही लेके गई। दादी ने बताया, नेहा तो कब से घर पर है। पर दादी ने बताया कि श्वेता को शुरू से ही ऐसी ही समस्या है, जब भी वो हल्दी या मेहंदी कभी भी लगाती है तो उसे ऐसे ही समस्याएं घेर लेती हैं। दोस्तों, इस हादसे के बाद से श्वेता काफ़ी डर गई और वह शादी भी एंजॉय नहीं कर पाई। धन्यवाद। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।